भारतीय जनता पार्टी में चमनलाल जी की या वैद्य विष्णुदत्त जी की तो तुलना में तो कोई भी आदमी यहाँ हो ही नहीं सकता। वो लोग जितना कैडर का ध्यान रखते थे, जितना लोगों का ध्यान रखते थे, जितना अपने साथ चलने वाले बच्चों का ध्यान रखते थे, ऐसा यहाँ पे कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ, मैं तब से इसके साथ एसोसिएट हूँ। आज जो मैंने डिसएसोसिएट किया, इसके लिए मुझे अपने आप से अंतर्द्वंद 6 महीने से किया। मैंने 6 महीने से मैंने अपने अंदर लड़ाई की है खूब। एक मन कहता था कि करना चाहिए, एक मन करता नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली आज मैं 6 महीने में सक्सीड हुआ हूँ। अब इसको मैंने डिसएसोसिएट किया। अब मुझे अभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाने का अभी मेरा कोई मन नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते थे, हमने बलबूते पे अपना काम करवाते थे। आज की डेट में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे नेताओं की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे वी लॉस्ट अवर कंट्रोल ओवर द पीपल। भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी अरुण छिब्बर जी ने आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। क्या वजूहत है, इन्हीं से जानेंगे। अरुण जी, आप बताइए क्या वजूहत रही होगी। भारतीय जनता पार्टी में इस समय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स आ रहे हैं और आप पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए सर, अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ, मैं तब से इसके साथ एसोसिएट हूँ और अपने काम की बदौलत वार्ड से लेकर वार्ड प्रेसिडेंट, मंडल में डिफरेंट होता, देन डिस्ट्रिक्ट से करते करते प्रदेश लेवल तक पहुँचे। तो जो हम मोटिव लेके चले थे, मुझे वो लगा कि वी आर लैकिंग दैट मोटिव। इन 1980s वी आर सेइंग पार्टी विद ए डिफरेंस। 1996 तक हमारे पास कन्फाइनमेंट थी, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट कंटोनमेंट। वी वर नॉट स्प्रेड अप ओवर द स्टेट। लेकिन 1996 में जब हमारे 7-8 MLA आए, उसके बाद मुझे लगा कि हम लोग वीक होना शुरू हो गए। अदरवाइज़ क्या था, 1996 ऑनवर्ड्स हम लोग जहाँ भी जाते थे, हमने बलबूते पे अपना काम करवाते थे। आज की डेट में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे नेताओं की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे वी लॉस्ट अवर कंट्रोल ओवर द पीपल। तो इसकी वजह से मुझे अपने आप में, देखो, इट इज़ माई ओन पर्सनल डिसीजन, इट इज़ नॉट कंपनीज डिसीजन और पार्टी डिसीजन। मुझे अपने लगा कि मैं अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। आई कैन नॉट डिसीव द पीपल। जिन लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है, अगर हम उनका काम नहीं कर सके। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज राशन 4 किलो एक आदमी को मिल रहा है। 4 किलो आटा, 1 किलो चावल। इस चीज़ को बहुत बार पार्टी में दोहराया गया कि डिपार्टमेंट 3 किलो 800 ग्राम हमको देता है, डीलर को देता है, और उसको बोलते हैं 4 किलो तुम दे दो। 200 ग्राम कहाँ से लाएगा? दीज आर द स्मॉल थिंग्स जिससे आपको क्या लगा कि पार्टी में जिस तरीके से पुराने नेता थे, वैद्य विष्णुदत्त जी होते थे, बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेता होते थे, चमनलाल गुप्ता जैसे बड़े बड़े नेता, और भी बहुत से नेता जिनको साइडलाइन कर दिया गया बाद में, और कहीं ना कहीं आपको कोई चुभन लगती है कि आप पुराने साथी हैं, आप लोगों को उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही? वही एक वजह। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में चमनलाल जी की या वैद्य विष्णुदत्त जी की तो तुलना में तो कोई भी आदमी यहाँ हो ही नहीं सकता। वो लोग जितना कैडर का ध्यान रखते थे, जितना लोगों का ध्यान रखते थे, जितना अपने साथ चलने वाले बच्चों का ध्यान रखते थे, ऐसा यहाँ पे कोई नेता पैदा ही नहीं हुआ। चमनलाल जी की, हम लोग तो चमनलाल जी से सीखे हुए लोग हैं, तो वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जितना आदमी बढ़ता जा रहा है, उतना उसका ओदा मीन्स कि उसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। तो जो टॉलरेट नहीं है, अगर घर में एक बुजुर्ग आदमी 70 साल का हो गया है, तो बेटों का फर्ज नहीं बनता कि उसको घर से निकाल दें, बिकॉज ही 70 ईयर्स ओल्ड। नए आदमी आए, दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन पुराने की भी उतनी इज्जत होनी चाहिए जितनी नए की है। तो कहीं ना कहीं नई लीडरशिप जो उभर कर आ रही है, वो पुरानों को इग्नोर कर रही है, वो भी एक वजूहत है। एग्जैक्टली। जब नए लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। आप एक पत्रकारिता में 20 साल पुराने आदमी हैं,
और ये कैमरामैन मान लेते हैं 3 साल पहले आया। तो अगर कोई आपका स्टूडियो वाला या आपका बॉस इसको अहमियत देगा तो थोड़ी सी घुटन तो महसूस करोगे। घुटन यहाँ पे बहुत लोग महसूस कर रहे हैं, बट नोबडी डेयर्स। टुडे आई डेयर। आज मैंने 40 साल की एसोसिएशन को अपने पर्सनल ढंग से, अपने पर्सनल तरीके से इसको इग्नोर। तो आपको लगता है और भी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो इस समय कैमरे पे बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है? कई बार हमने भी कोशिश की कि वो कुछ इंटरव्यू दें, बहुत से पुराने सीनियर नेता हैं, मगर बोलने को तैयार नहीं है। क्या उनको कहीं ना कहीं यही डर सता रहा है कि पार्टी में अगर कुछ बोला जाएगा तो पार्टी के लीडर्स नाराज़ हो जाएंगे? नहीं, उसमें ये उनका पर्सनल मफाद हो सकता है। मैं अगर अपने अंतरात्मा की, मैं देखिए, मैं किसी की बात नहीं मानी मैंने, मैं अपनी अंतरात्मा की, मैं इंटरनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। महसूस तो मैं बड़ी देर से कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वंस देयर इज ए पीक नाउ, अब मुझे लगा नो आई एम 65 ईयर्स ओल्ड, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं यार, अब जो चीज़ हम लेके चले थे उसको बंद करना चाहिए, सो दैट आज मेरे इस इंटरव्यू से लोगों को लगेगा कि अरुण कुमार छिब्बर ने पार्टी छोड़ दी है। दे विल नॉट कम टू मी ऑन सम एक्सपेक्टेशंस, दैट इज़ द रीज़न ओनली। तो क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में अपना फ्यूचर आप तराश रहे हैं? आपको लगता है कोई और पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जहां पे आपको रिप्लेस किया जाएगा, या कहीं ना कहीं आप लोग इसमें देख रहे हैं कुछ अपना फ्यूचर? देखिए, अभी तो मैं 40 साल, और 40 साल में आज के दिन, आज जो मैंने डिसएसोसिएट किया, इसके लिए मुझे अपने आप से अंतर्द्वंद 6 महीने से किया मैंने। 6 महीने से मैंने अपने अंदर लड़ाई की है खूब। एक मन कहता था कि करना चाहिए, एक मन करता नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली आज मैं 6 महीने में सक्सीड हुआ हूँ कि मैंने इसको बाइकआउट किया। अब इसको मैंने डिसएसोसिएट किया। अब मुझे अभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जाने का अभी मेरा कोई मन नहीं है। मैं अभी आराम से आधा घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, महीना, 2 महीना, 4 महीना में अपने आराम से बैठना चाहता हूँ। बैठ के फिर मैं देखूंगा क्या। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, कहाँ पर देखते हैं आप? क्या लगता है कहाँ पर आने वाले दिनों में इलेक्शंस में कहाँ कितनी सीटें लेंगे, कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, इस बारे में मैं, चूँकि अब मैं इससे एसोसिएट नहीं रहा हूँ, तो आई कैन नॉट फोरकास्ट कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि 25 सीटें हमने ली थी पिछली बार जब हम लोग एक्टिव थे। अब की देर में अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब तो मैं आई एम नॉट ए डायरेक्ट मेंबर ऑफ द पार्टी, तो जो मेरे साथ कोई एसोसिएट होगा, जो मेरे साथ मेंबर बात करेंगे, तो वी विल डिस्कस सम इश्यूज। ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता अरुण कुमार छिब्बर, और इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी से जो है इस्तीफ़ा दिया है। इनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो गतिविधियाँ चल रही है, खासकर पुराने नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है और नई लीडरशिप को जो है वो सामने लाया जा रहा है। खासकर जो पुराने लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, मगर उन्हें कहीं पर अहमियत नहीं दी जा रही है, वही एक वजहवाद है कि आज ये पार्टी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये सोचेंगे कि किस ओर ये जाएंगे, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये ज्वाइन करेंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।